हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। माय नेम इज़ दीपक एंड आप सभी को पता है हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी सॉल्यूशन चैप्टर की, और सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने मोलैरिटी टर्म्स के बारे में देखा था। अभी मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोलैरिटी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में, ठीक है। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, भी मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो मोलैरिटी होती है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ये जो वॉल्यूम होगा वो किसके अंदर होना चाहिए, लीटर के अंदर। क्लियर है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है मोलैरिटी के ऊपर। ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं भी जो मोलैरिटी है वो कैसी टर्म्स है, मतलब वो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स है, वो मास रिलेटेड टर्म्स है, उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे और भी एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ था, भी मोलैरिटी के ऊपर आपसे पूछा हुआ था भी किसकी मोलैरिटी किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आ भी सकते हैं एक नंबर के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो हमें पता है द लोट्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोलैरिटी होगी उसको हम किसके साथ में डिनोट करते हैं, कैपिटल एम के साथ में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता लग गया अभी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है भाई, हमें पता लग गया यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2SO4 डिजोल्व इन 1 लीटर। मतलब जो 2 मोल्स है H2SO4 के वो किस में डिजोल्व है, 1 लीटर के अंदर। ये इसका मतलब हो गया। क्लियर। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए भी 2 मोलर, 1 मोलर, सेमी मोलर, डेसी मोलर, सेंटीमोलर, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ है, अभी अगर आपसे कोई क्वेश्चन में अमाउंट पूछ ले, बताओ भी कितने अमाउंट ले ताकि इतने मोलर सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 मोलर HCl सॉल्यूशन इन 500 ml। मतलब 2 मोलर HCl सॉल्यूशन है किसके अंदर, 500 ml के अंदर। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, और किसके अंदर दे रखी है, 500 ml के अंदर दे रखी है, ठीक है ना। तो अगर हमें यहाँ पे अमाउंट निकालनी तो हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। मोलैरिटी हमें दे रखी है यहाँ पे 2। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो हमने देखा भी यहाँ पे HCl दे रखा है तो हमें इसका गिवन मास पता है, मोलर गिवन मास नहीं पता, मोलर मास क्या है इसका 36.5, ठीक है। वो किसके अंदर है, 500 है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 में। यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे हम x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 36.5 इजिकल टू क्या जाएगा 2, यानी 2x की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 36.5, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 इंटू 36.5 डिवाइड बाई 2 से 2 कट गया, नहीं x की वैल्यू क्या आ गई 36.5 ग्राम। मतलब अगर आप 36.5 ग्राम लोगे तब आपका कैसा सोल्यूशन बनेगा, 2 मोलर सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप मोलैरिटी का क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपसे x की वैल्यू पूछे या फिर आपको कोई भी सोल्यूशन दे रखा हो उसकी आपको मोलैरिटी पूछ ली जाए तो उसको आप कैसे निकालोगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा 20 ग्राम NaCl dissolve in 500
500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। तो इसकी मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे? मोलैरिटी में पता लग गया क्या होती है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ से निकालेंगे 20 डिवाइड बाई सोडियम का कितना होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। तो यानी इसका गिवन मास हो गया 58.5। 500 ml में पूछा है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यानी यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 58.5 डिवाइड में कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी 40 डिवाइड बाई 58.5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी। क्लियर? तो ऐसे हम मोलैरिटी का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भी अगर आपको x की वैल्यू पूछी हो तो आप x की वैल्यू निकाल के दिखा दो, अगर आपको मोलैरिटी पूछी है तो आप मोलैरिटी निकाल के दिखा दो, ठीक है ना। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी आपको, और बेसिकली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है मोलैरिटी के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए भी मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी तो आपने देख लिया अभी मोलैरिटी। अब देखो मोलैरिटी बेसिकली मिक्सिंग में भी पूछे जा सकती है आपसे भी, मिक्सिंग की मोलैरिटी क्या होगी, या फिर आपको दो सॉल्यूशंस है उसमें एक डाइल्यूशन के केस में भी पूछे जा सकती है, ठीक है। जैसे अगर कोई डाइल्यूशन का केस है तो डाइल्यूशन के केस में कैसे निकालोगे? डाइल्यूशन का केस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर आपको इसकी मोलैरिटी दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सॉल्यूशन ये है, इसमें आपको दे दिया इसकी मोलैरिटी है 0.2 मोलर, किसके अंदर 100 ml के अंदर। क्लियर? ये सॉल्यूशन आपका क्या है सॉल्यूशन ए। और अब इसी सॉल्यूशंस को हमने क्या कर दिया डाइल्यूट कर दिया, यानी डाइल्यूशन कर दिया, यानी यहाँ पे इसके अंदर पानी मिला दिया, ठीक है। तो अगर पानी मिलाने के बाद में अब आपसे पूछ रहा है भी जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा सॉल्यूशन बी, इसकी मोलैरिटी फाइंड आउट करके दिखाओ। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे अगर मैंने 100 ml पानी मिला दे तो यहाँ पे क्या होगा 200 ml। तो यानी इसकी मोलैरिटी पूछ रहा है अब आपसे भी इसकी मोलैरिटी कैसे आएगी, ठीक है ना। तो आप कैसे निकालोगे ऐसे केस के अंदर? डाइल्यूशन का केस अगर आपसे पूछा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, M1V1 इजिकल टू M2V2। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करोगे डाइल्यूशन के केस के अंदर। तो इस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम कितना आपका 100 ml, ठीक है। इसकी मोलैरिटी हमें पता है 200 ml। तो इसका वॉल्यूम हमें पता है 200 ml। तो इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, M2 कैसे आ जाएगा आपका 0.2 इंटू में 100 डिवाइड बाई 200, यानी ये कट गया इससे। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी क्या आ जाएगी 0.2 यानी 0.1 आ गई। क्लियर? तो ऐसे आप क्या निकाल लोगे, अगर डाइल्यूशन का केस है तो अप टू लेट व्हेन द वन सॉल्यूशन है मोलैरिटी 0.2 मोलर एंड 100 ml डाइल्यूटेड अप टू 200 ml द फाइंड द मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन। तो आप न्यू सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, यानी आप डाइल्यूशन के केस में क्या करोगे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर है? तो आप ऐसे कोई भी डाइल्यूशन का केस हो तो उसके केस में आप क्या निकाल सकते हो, उसकी मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा भी डाइल्यूशन के केस में कैसे निकालते हैं। अब आपका मोलैरिटी का जो नेक्स्ट केस आता है वो कौन सा केस आता है, मिक्सिंग का। मिक्सिंग का केस क्या होता है भी अगर आपके पास में कोई भी दो सॉल्यूशन है, अगर उनको मिक्स करके कोई नया सॉल्यूशन बना दिया जाए तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। जैसे आपके पास में कोई भी दो सॉल्यूशन ले लिया आपने, ठीक है, इसकी मोलैरिटी आपको पता है, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने ले ली 0.1 मोलर यानी 100 ml के अंदर, प्लस अब इसकी मोलैरिटी मैंने ले ली 0.2 मोलर किसके अंदर 200 ml के अंदर। तो आपसे अब मिक्सिंग का यानी जो आपका न्यू सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करने के बाद में अब आपका जो न्यू सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ, M मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है अभी पीछे निकाल के आए थे, तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, M1V1 इजिकल टू M1V1 प्लस M2V2, यानी मिक्सिंग का केस हो तो दोनों ऐड हो जाएंगे और हम क्या इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो इसको मैंने M मान लिया, M इंटू में यहाँ M1V1 आ गया, M2V2 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V1 प्लस
V2 आ जाएगा। तो यानी अब अगर आपको इसकी मोलैरिटी पूछ ले, जो न्यू सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या होगी, तो इसकी मोलैरिटी कैसे निकालेंगे हम, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई M। तो यानी इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी मोलैरिटी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, यहाँ पे आ जाएगा V1 प्लस V2। तो यानी इस फॉर्मूले से हम क्या कर लेंगे, मिक्सिंग की मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। भी आपको आपके पास में क्या होगा, दो सॉल्यूशन होंगे, उन दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी की आपको गिवन होगी, उनका वॉल्यूम आपको गिवन होगा। अगर आपको मिक्सिंग का केस पूछा जाए, यानी फाइनल जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी क्या है, तो उसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, ये वाला फार्मूला यूज करोगे। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है ना। 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर भी मोलैरिटी के जो जितने भी फॉर्मूले। 12th के अंदर ये रिवाइज हो रहा है आपका भी, आपको ताकि पता लग जाए भी मिक्सिंग की मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। डाइल्यूशन के केस में कैसे निकालते हैं, सिंपल मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारी वैल्यू आपको पता लग जाएगी भी कैसे करना है। क्लियर है। तो ये तो बात होगी आपकी मोलैरिटी की, भी मोलैरिटी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद में आगे आपका आता है मोलालिटी। भी मोलालिटी क्या होती है, ठीक है ना। मोलालिटी का मतलब क्या है, अब देखो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज मास रिलेटेड टर्म्स। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे और आपको बताना पड़ेगा कौन सी मास रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है। तो जैसे आपकी मोलालिटी है, दिस इज द मास रिलेटेड टर्म, तो ये आपकी क्या होती है, मास रिलेटेड टर्म्स होती है। क्योंकि मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वेट ऑफ द सोलवेंट इन kg। यानी जो आपकी मोलालिटी होती है, मोलालिटी को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो डिवाइड किसको हो गए, वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। मतलब जो वेट kg के अंदर हो, बेसिकली आपको देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे कहाँ पे मार खा जाते हैं, ये वेट ऑफ सोलवेंट में गड़बड़ी कर जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशंस गिवन होता है, ठीक है, और उस हमें निकालना होता है सोलवेंट, तो हमें पता होना चाहिए भी सोलवेंट नीचे आपका क्या आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट। क्लियर। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा मोलैरिटी के बारे में, मोलैरिटी को हम किससे डिनोट कर रहे थे, कैपिटल M के साथ। तो जो मोलालिटी होगा, मोलैरिटी को क्या करेंगे, स्मॉल m के साथ में डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो मोलैरिटी को किस में लेंगे, स्मॉल m के अंदर। क्लियर। जैसे आपको मैंने लिख दिया 2 स्मॉल m 2m HCl सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या है कि जो 2 मोल्स है वो किसके अंदर डिजोल्व है, वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, यानी 1 kg सॉल्वेंट के अंदर 2 मोल्स डिजोल्व है। ठीक है। क्लियर। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, मोलालिटी निकालोगे। जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मोलालिटी निकालनी है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने ले लिया भाई, यहाँ पे आपका लिया भी 20 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलालिटी। तो इसकी मोलालिटी आप कैसे निकालोगे, 20 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व है 500 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें पता है मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे दिया, 20 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो आप कैसे निकालोगे, ये आपका क्या है, सोल्यूट है, और ये आपका क्या है 500 ग्राम, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो सोलवेंट कितना हो जाएगा, सोलवेंट हमें पता है क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में से अगर मैं सोल्यूट को माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 470 ग्राम आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, सोलवेंट आ जाएगा। तो अगर हमारे पास सोलवेंट आ गया तो हम क्या निकाल लेंगे, हम मोलालिटी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सुक्रोज के। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे सुक्रोज के। क्लियर है। और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 470 ग्राम डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1000। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मोलालिटी निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे अब मोलालिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, भी मोलालिटी को हम कैसे निकालें। ठीक है। तो मोलालिटी आप इजी तरीके से कर सकते हो। और सेकंड थिंग क्या होगी, जो मोलालिटी होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m के साथ में डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो कर लोगे आप मोलालिटी। तो ऐसे आप मोलालिटी के क्वेश्चंस कर सकते हो।
तो ये तो बेसिकली आपका क्या है, बेसिक है जो आपने पढ़ा भी हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सॉल्यूशंस चैप्टर में बार बार न्यूमेरिकल्स के साथ आप डील करोगे, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा आपका, मोल फ्रैक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मोल फ्रैक्शन क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, हमारे पास अगर कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इस सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, तो मतलब a प्लस बी मतलब इसके अंदर क्या है, 2 कंपोनेंट है, तो a का मोल फ्रैक्शन पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, यानी a का कितना मोल है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, b का कितना मोल है पूरे सॉल्यूशन के अंदर, तो वो b का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका सॉल्यूशन 100 ml है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें a कितना है या फिर b कितना है। a की अमाउंट 100 ml के अंदर किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, a का। b के अमाउंट 100 ml के अंदर वो किसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, b का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे निकालते हैं, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैंने इसका मोल फ्रैक्शन ले लिया 1 और b का मोल फ्रैक्शन ले लिया 3, तो यहाँ पे अगर आपको a का मोल फ्रैक्शन यानी a का मोल दे रखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a का मोल दे रखा हो, यहाँ पे b का मोल दे रखा हो, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, a का मोल फ्रैक्शन a डिवाइड बाई टोटल 1 + 3 यानी 1/4, और b का कैसे निकालोगे 3 डिवाइड बाई 4, तो यानी यहाँ पे ऐसे आप क्या निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, ठीक है। और जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, यानी जो काई के साथ में हम इसको डिनोट करते हैं, और जो काई a प्लस काई b होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल। यानी जो आपका xa प्लस xb होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे एक निकाल दिया तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, 1 में से माइनस कर दोगे तो दूसरा भी आपका इजीली निकल जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन को एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने मोल ले लिए, मोल ए के मोल ले लिए और बी के मोल ले लिए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने ए के मोल ले लिए 1 और बी के मोल ले लिए 3, ठीक है, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो यानी इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, काई ए। तो काई ए कैसे निकालेंगे हम, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ए कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइड बाई टोटल मोल्स Na प्लस Nb। ऐसे काई भी कैसे निकालते हैं, Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। तो यानी Na की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, Nb की वैल्यू 3 है तो 3 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, यानी काई बी की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मैंने दे दिया आपको 18 ग्राम वाटर प्लस 36.5 ग्राम HCl, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना आपने, क्लियर। तो आप कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन इसका, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालो, Na की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है इसका 18, यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या जाएंगे Nb के। गिवन मास कितना है 36.5, और इसका टोटल क्या होता है, इसका टोटल भी 36.5 होगा, यानी Nb की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, यानी नंबर ऑफ मोल्स ए के भी 1 आ गए, बी के भी 1 आ गए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से यानी वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई टोटल यानी 2, और इसका क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 यानी टोटल 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका मोल फ्रैक्शन भी क्या आ जाएगा 1/2, और इसका भी मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है।
और हमें पता है काई ए प्लस काई बी की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से आप चेक कर लो इन दोनों की यानी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो ऐसे क्या निकाल सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है ना। कर लोगे, इजी है, कर लोगे आराम से। तो ऐसे आप मोल फ्रैक्शंस को इजीली निकाल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एक और। जैसे क्वेश्चन आपका 46% इथेनॉल इन वाटर, ठीक है। अभी 46% आपको इथेनॉल दे रखा है वाटर के अंदर, आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है इथेनॉल का और वाटर का। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, भी 46% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, भी 46 ग्राम इथेनॉल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। यानी 46% इथेनॉल का मतलब क्या, अब इथेनॉल क्या होता है आपका C2H5OH। तो यहाँ से इसका मास कितना निकल जाएगा, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 और 16 यानी 46 ही आएगा इसका। आप निकालोगे, निकाल के देख लेना, इसका 46 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इथेनॉल के। यहाँ से क्या जाएंगे 46 डिवाइड बाई 46 यानी 1 आ गई। और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, तो यानी इसमें से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यानी 100 में से अगर 46 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 54, यानी वाटर कितना आपका 54। तो यानी वाटर का नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे 54 डिवाइड बाई 18 यानी कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। क्लियर है। तो इन नंबर ऑफ मोल्स आपने किसके निकाल ली, इथेनॉल के भी निकाल ली और वाटर के भी निकाल ली। और हमें पता है एक्स, अगर आपको काई ए निकालना है तो काई ए क्या होता है Na प्लस एन डिवाइड बाई Na प्लस NB, ठीक है। और काई बी निकालना है तो काई बी कैसे निकालोगे, NB डिवाइड बाई Na प्लस NB। तो Na की वैल्यू क्या आपकी 1, टोटल कितना है 4, तो x से 1/4 आ गया। और XB की वैल्यू निकालोगे तो XB की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। यानी आपने क्या कर लिया, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और वाटर का भी निकाल लिया। और हमें पता है काई ए प्लस काई बी क्या होता है 1 के इक्वल होता है। तो काई ए की वैल्यू क्या है 1/4 और काई बी की वैल्यू क्या है 3/4। तो इनको आप करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आएगा। मतलब हमारी ये जो कैलकुलेशन है ये सही भी है, क्योंकि हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शंस के साथ में डील कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मोल फ्रैक्शंस के साथ में डील करना होगा, तो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो मतलब अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरा फेसबुक पेज है ड्रीम जेई नीट केमिस्ट्री के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।